हेलो शिक्षक साथियों। तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि अभी जो है हमारा सभी शिक्षक साथियों का होने वाला है एग्ज़ाम क्षमता परीक्षा। तो उस परीक्षा में आपको पता है कि 22 नंबर का हिंदी और 8 नंबर का अंग्रेजी रहने वाला है। तो उस 22 नंबर की हिंदी में समास एक टॉपिक है, उसके बारे में भी हमको जानना है। वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, तो चलिए हम जान लेते हैं कि समास क्या है, समास के भेद कितने हैं, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, समास दो या दो से अधिक शब्दों पदों के मेल से बनने वाली शब्द को समास कहते हैं। जैसे कि गंगा जल, तो इसको आप बोलिएगा गंगा का जल है, इसको गंगा अलग है जल अलग है, दोनों को मिला दिए तो गंगा जल हो गया। उसी तरीके के अंत, यानी अंत नहीं, मतलब जिसका अंत नहीं वही अनंत होता है। यानी दो या दो से अधिक शब्द हैं, मिलके एक शब्द बन गया। तो अब आगे चलेंगे, हम शब्द का भेद देखेंगे, समास के भेद देखेंगे। तो समास के कितने भेद हैं, तो चलिए देखते हैं समास के। तो समास के मुख्यतः 4 भेद हैं, यथा, तत्पुरुष, अवयवी, भाव, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अब देखिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो, यानी जिसका अंतिम पद, यानी समास कहते ही उसे हैं या दो से अधिक पदों के मेल से, यानी 2 या 2 से अधिक पद होगा, तो या तो पहला पद होगा, बाद में होगा 2 होगा, तो वैसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद या तो संज्ञा या तो विशेषण हो सकता है, ठीक है। जैसे ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण हो गया कर्जा, तो कर्जा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अब मुक्त क्या हो गया, उससे मुक्त, यानी उसका विशेषता बताया, ऋण से मुक्त हो गया। दानवीर, तो दान क्या है, विशेषण है, और वीर क्या हो गया, उसका मेन शब्द बन रहा है आखिरी में, तो क्या हो गया, दानवीर। इस तरीके से ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला हमारा इसमें पॉइंट है, क्या है कि तत्पुरुष समास किसे कहेंगे, कैसे पता चलेगा तत्पुरुष। तो इसका तरीका है कि कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण। जैसे कि आपको पता है कि कारक का अलग अलग चिन्ह होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओह अरे, ये सब क्या होता है, चिन्ह होता है कारक का। तो जैसे कि कर्म, कर्म, कर्ता ने कर्म को, करण से यानी को, के लिए, आपादान यानी से, इस करण के मतलब से इस करण का मतलब से होता है, इसका मतलब होता है कि जुड़ाव, और आपादान का भी कारक होता है से, लेकिन इसका मतलब होता है कि अलगाव। संबंध में यानी का, के की, उसका, उसकी है ना, अधिकरण में पर। तो इस सब चिन्ह जैसे ही दिखा तो आप उसको क्या कह सकते हैं कि वो तत्पुरुष समास है। वही आगे चीज लिखा है कि ये अधिकरण के कारक चिन्ह को समस्त पद बनता है, जिस कारक के चिन्ह को छोड़कर बनता है उसी कारक की संज्ञा धारण करता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे, क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। अब आगे बढ़िए, तो आगे इसका तत्पुरुष समास के भी कुछ भेद होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास का कितना भेद है। तो तत्पुरुष समास के प्रमुख कितने भेद हैं, तो आप देख पा रहे होइएगा कि तत्पुरुष समास के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास और न समास। अब एक एक करके जानेंगे सबको कि अलग अलग समास का कैसे बोलते हैं। तो कर्मधारय समास किसे कहेंगे, तो जिस तत्पुरुष समास वाले शब्द के पहले और दूसरे खंड में विशेष या विशेषण या उपमान प्रमेय का संबंध हो, वही वह विशेष विशेषण का, उसे कर्मधारय। जैसे कि महान है जो आत्मा, क्या है, महान है जो आत्मा। यहाँ देखिए ऑप्शन में है महान है जो आत्मा, उसके हम क्या बोलते हैं, महात्मा। महात्मा एक शब्द है ना, लेकिन उसका जो पहला पद है क्या बता रहा है, विशेष या विशेषण। तो पहला पद क्या है, महान, आत्मा की विशेषता बता रहा है, तो महात्मा। कमल के समान नयन, यानी कमल क्या है, कमल की विशेषता बता रहा है कौन, नयन के समान कमल। परम है जो ईश्वर, ईश्वर क्या है, परम है। उसी तरीके से द्विगु समास, तो वह कर्मधारय समास जिसका पहला पद संख्यावाचक उसे द्विगु, यानी एक ऐसा शब्द जिसके शुरुआत होने से आपको संख्या का ज्ञान हो। जैसे त्रिफला,
त्रि में 3 का यूज हो रहा है, तो ये इसको आप द्विगु समास कह सकते हैं। पंचवटी, पंचवटी में पंच का मतलब होता है, पंच संस्कृत का शब्द है और पंच का मतलब होता है 5, यानी ये भी क्या हो जाएगा हमारा द्विगु समास। जहाँ भी जैसे त्रिभुज 3 भुजाओं का, तो त्रि 3 क्या हो गया, चतुर्भुज है ना, 10 आनन है ना, तो 10 आ गया। तो उस तरीके के जिसमें संख्या का ज्ञान हो पहले पद से, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अगला है न समास। इसका सिंपल मतलब समझ लीजिए, इसका परिभाषा पहले क्या है देखिए, जिस तत्पुरुष समास का पहला पद न, ना, अन इत्यादि निषेधात्मक हो उसे न समास कहते हैं। जैसे अन्याय यानी न्याय न हो, नालायक न लायक, अनाचार यानी अनाचार, यानी इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि न समास उसे कहेंगे जिसमें निगेटिव चीज़ों का हमको ज्ञान होता हो, लगता हो कि ये निगेटिव का बोध करा रहा हो, तो उसे नम समास कहते हैं। उसके बाद जो समास का मुख्य 4 भेद होता है, उसमें ये तत्पुरुष समास का 3 भेद था। अब हमारा मेन जो दूसरा समास है वो है अव्ययी भाव समास। तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, यानी प्रथम पद की बात कर रहा है। इसका समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। जैसे यथाशक्ति, अंग प्रत्यंग, प्रतिदिन है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, यानी पहला पद प्रधान हो। प्रति, अंग, यथा यानी यथाशक्ति मतलब होता है शक्ति के अनुसार है ना। उसी तरीके से तीसरा हमारा है द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास हम पढ़िए, जिस समास के दोनों खंड प्रधान हो, या पहला भी और दूसरा भी, और उसके बीच और छिपा हो, और जैसे राम और श्याम, तो ये क्या होगा द्वंद्व समास। जैसे लोटा डोरी, तो या तो इन समास के बीच में क्या होना चाहिए, जैसे कि राम और श्याम, जैसे राम और श्याम, तो या तो राम और श्याम ऐसे लिखा हो, या सीधे लिखा हो राम डैश श्याम, इसका भी मतलब सेम होता है। राम और श्याम, इसका भी मतलब क्या हो गया, सेम होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, द्वंद्व समास, जिसमें या तो हाइफन से पता चला हो, डैश से, या और का बोध करते हो, जैसे राधा कृष्ण यानी राधा और कृष्ण। उसी तरीके से हमारा बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास किसे कहेंगे, तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अपितु बाहर से आगे कोई पद प्रधान हो जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, यानी इसके कहने का मतलब है कि बहुब्रीहि समास हम उसे कहेंगे जिसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाते हैं, तो बड़ा पद कोई एक शब्द का बोध कराता है, यानी उसका एक्चुअल नाम ना होकर कोई दूसरा नाम से पुकारते हैं। जैसे 10 भुजाओं वाला, तो 10 भुजाओं वाला उसका सीधा अर्थ क्या निकलता है, रावण या दशानन। जैसे जिसका उदर लंबा हो तो लंबोदर, तो इसका क्या बनता है, गणेश। जैसे गजानन है, देखिए गज के समान आनंद, जिसका अर्थात है गणेश। बंशीधर, जो बंशी धारण करता अर्थात कृष्ण, यानी जिस शब्द से किसी दूसरे शब्द आके उसका मतलब समझा। ठीक है, तो यही समास का मुख्यतः ये था। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, तत्पुरुष, अव्ययी, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तत्पुरुष के 3 होते हैं, कौन कौन, तो तत्पुरुष के कर्मधारय, द्विगु समास और न समास। ठीक है, कर्मधारय, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कुछ समासिक पदों की सूची है, जैसे कि अनुचित, न उचित, विग्रह है ना, आजीवन, जीवन भर। इसको अगर आप देख लीजिएगा ना, इसको अगर आप देख लेंगे तो इनसे चंद्रमुख, चंद्रसामुख, यानी कैसे विग्रह करना है। अब आइए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं, है ना। जैसे देखिए, अभी आप पढ़े हैं कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, विशेषण और विशेष के। तो कर्मधारय समास में क्या कहा गया था, जिसका पहला पद देखिए कर्मधारय, वैसे जिसके पहले और दूसरे खंड में विशेष या विशेषण का बोध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मधारय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय। दूसरा, संधि और समास में क्या समानता है, समानता क्या है, तो देखिए संधि भी क्या करता है, वाक्य को क्या करता है, संक्षेप करता है, और समास भी संक्षेप करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दोनों ही शब्दों की संक्षिप्त करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जब प्रथम शब्द, गौर करिएगा, आप लोग भी बना के देखिएगा पहले स्टॉप करके, है ना। देखिए, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो, तब कौन सा समास कहेगा। जब ये संख्या का बात हो, जिस समास के वाक्य से पहला शब्द में कुछ संख्या का ज्ञान हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलते हैं। जिसमें त्रिभुज है ना,
चतुर्भुज, दशानन, इस तरीके का बोध हो। समास किसमें सही समासिक पद है, किसमें सही समासिक पद है? तो ऑप्शन है दिवारात्रि। आज इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बस 5 समास शब्द का अर्थ क्या है? सिंपल सा बात है, समास शब्द का अर्थ क्या है? संक्षेप करना। निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का क्या ये था कि द्वंद्व समास उसे बोलेंगे जिसमें दो शब्दों के बीच और ये और का बोध हो। तो पाप पुण्य, यहाँ आप देख पा रहे हैं इस सवाल में, ये जो आपका सवाल है इसमें आंसर ये पाप पुण्य जो है, इसका मतलब होता है कि पाप और पुण्य, ठीक है, जिसमें और का बोध हो उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। 7वां सवाल पर चाहिए, निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास कौन सा है? 7वां का द्विगु समास। द्विगु समास में होता है क्या? पंचवटी, पंचवटी द्विगु समास हो गया, जिसका पहला जो ये है प्रथम शब्द जो है हमें संख्यावाचक का ज्ञान कराता हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे। अब आगे चलिए, अभी भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा? अभी हम बताएं तो कुछ देर पहले, शक्ति के अनुसार यथा, है ना, शक्ति के अनुसार, शक्ति यथाशक्ति का शक्ति। पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, है ना, पाठशाला। इसका एग्जाम्पल भी आप देखें तो ऊपर में राजपुत्र में क्या हो गया? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो इसमें क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, तो राजा का पुत्र का यानी संबंध बता रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध कारक। अब अगला सवाल है नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास है? तो ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि नीलकमल का आंसर क्या होगा। नीलकमल का 11वां नंबर का आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, लंबोदर। देखिए लंबोदर मतलब, लंबोदर से सीधा बोध किसका हो रहा है? गणेश जी का, है ना। तो जब ये लंबोदर है तो एक अलग व्यक्ति का, जैसे इस शब्द से किसी दूसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? ये बहुब्रीहि समास कहा जाएगा। ऑप्शन 12 का क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में बताइए आप लोग, इसमें भी क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। कमल के फूल को हम क्या बोलते हैं? पंकज। पंकज ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। अनभिघ्न में देखिए, अनभिघ्न में अन समाज में जो हमारा तत्पुरुष समास था उसका 3 समास था, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और नम समास। नम समास में जिसमें निगेटिव हो, अनभिघ्न, उसमें बताया गया था या तो इसमें ना होगा या अन होगा। अगर इन तीनों कहीं दिख जाए तो उसे हम न समास कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रत्येक में कौन सा समास है? अभी ऑप्शन आप देखे थे, प्रत्येक में क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास, जिसका पहला पद क्या हो? प्रधान हो। तो क्या हो जाएगा इसका 15 का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अब आइए कुछ और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 16 का चौराहा में, तो इसका आंसर आप लोग को देना है, बहुत इजी सवाल है। चौराहा 4 का बोध हो रहा है, तो आप बताइए आंसर में क्या होगा। 17 पे हम जाते हैं, बिना पानी से किसका बोध हो रहा है? बिना पानी से सरस्वती जी का बोध हो रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि, ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अभी इससे पहले क्वेश्चन अव्ययीभाव समास हो जाएगा ये। अज्ञान में कौन सा समास है? देखिए अ का आ गया, अज्ञान यानी निगेटिव आ गया, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, नन समास। आजन्म में अभी बताया गया है, आजन्म में क्या आंसर हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अव्ययीभाव समास। 21 में देखिए देशाटन, तो देशाटन में कौन सा समास हो जाएगा? बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर चतुर्थी तत्पुरुष। ये कुछ हटके, सुख दुख में कौन सा समास होगा? अब आप लोग बताइए। सुख दुख का मतलब क्या? सुख और दुख, और का बोध किस में होता है बताइएगा? तो द्वंद्व समास में। 23 में निशा दिवा या रात दिन में कौन सा समास होगा? बताइए। सी में ये भी द्वंद्व होगा, है ना। रात दिन यानी रात और दिन। घोड़ा सा में कौन सा समास होगा? तो इसमें कर्मधारा आ जाएगा। घोड़ा क्या हो गया? पहला पद प्रधान है, पंच परमेश्वर। पंच में 5 का बोध हो रहा है, और कर्मधारय है ना। पहला पंच परमेश्वर में जो है
पंच में जो पांचों में जो ईश्वर है उसे क्या बोलेंगे? तो इसे हम कौन सा समास हो जाएगा? ये कर्मधारय समास। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें कितना आप लोग का सही हुआ 25 में से, है ना। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, आपका समास से जो भी क्वेश्चन आएगा डील हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।